यार ये ऑडिट के चक्कर में पूरा सीए फाइनल अटका पड़ा है। आखिर ऑडिट पढ़ते कैसे हैं? मेरा इधर एक रिवीजन नहीं हो रहा है, इसके इतने सारे कैसे हो गए? एक टाइम था जब ऑडिट की वजह से मेरा भी सीए अटका पड़ा था। ऑडिट को पढ़ने का ना एक तरीका होता है जो मुझे बहुत टाइम बाद, बहुत धक्के खाने के बाद समझ में आया। वही तरीका आज मैं आप लोग से डिस्कस करने वाली हूँ। हाय गाइस, आई एम सीए आशी पंसारी। स्टार्ट करने के पहले आप लोग को एक चीज बोल देती हूँ कि ये स्ट्रैटेजी मेरी है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको यूज करें, आपको नहीं पसंद आए तो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी यूज करें। सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको ऐसे ही पढ़ना है। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर्स। इन ऑडिट स्पेसिफिकली लेक्चर्स का रोल बहुत कम होता है। इट इज मोर ऑफ अ सेल्फ स्टडी सब्जेक्ट। लेक्चर्स ठीक है, एक बार एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, सब्जेक्ट का फ्लो समझने के लिए अच्छा है, बट आप लेक्चर्स पे इतने मत डिपेंडेंट होइए कि आप अपना सारा प्रेशियस टाइम उस पर बर्बाद कर दे। मेक श्योर टू टेक एकदम जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लेक्चर्स होते हैं वो फास्ट ट्रैक ही लीजिए। कोई फुल लेक्चर्स लेके ऑडिट के लिए सेंस नहीं बनता है अनलेस आपके पास बहुत ज्यादा टाइम हो तो। और अगर आपके पास एकदम ही कम टाइम है तो आप लेक्चर्स को स्किप भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफी अच्छा कंटेंट आजकल आने लग गया है जो सफिशिएंट होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू मटेरियल। कौन सा मटेरियल यूज करें? मैंने इतना सारा मटेरियल गो थ्रू किया है, इसमें भी एक दो बुक्स मिसिंग है, मुझे मिल नहीं रही। बट ऑनेस्टली इतना सारा मटेरियल गो थ्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डराना नहीं चाह रही हूँ, तो मुझे पता नहीं था किधर से रेफर करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने शुभम केसवानी सर के लेक्चर्स लिए थे, बट मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था तो मैंने वो लेक्चर्स को बीच में ही छोड़ दिए। बस उनका प्रोफेशनल एथिक्स मैंने पूरा अच्छे से देखा था, तो वो चैप्टर मैंने उनकी बुक से रेफर किया। एंड बाकी चैप्टर्स के लिए मैंने पंकज गर्ग सर का मटेरियल यूज़ किया था। उनकी 3 बुक्स आती है, एक तो उनका मेन बुक आता है, एक चार्ट बुक एंड एक क्वेश्चन बैंक। तो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मैं पंकज सर की जो मेन बुक है उससे हर एक चैप्टर फटाफट पढ़ लेती थी। ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करती थी बिकॉज काफ़ी मोटी बुक है, बट एक ओवरव्यू ले लेती थी बिकॉज लेक्चर्स मैंने नहीं देखे थे। एंड फिर उनकी चार्ट बुक पे मैं प्रोसीड करती थी। एंड चार्ट बुक को मैं बहुत बार रिवाइज करती थी, बहुत बार। मतलब मैंने एक ना ये प्रिंट आउट्स भी ले लिए थे अलग से। पहले उनकी बुक जब अवेलेबल नहीं थी, उनके वेबसाइट पे सिर्फ चार्ट्स अवेलेबल थे, आई थिंक 10 चैप्टर्स के, तो उसके प्रिंट आउट्स ले लिए थे चैप्टर वाइज। तो मैं ऐसे बस चार्ट्स को पूरे टाइम पढ़ती रहती थी, वॉक करते 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 बार 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 बार, कम से कम 10 बार एक बार में पढ़ लेती थी मैं, एंड उसको याद करने की कोशिश करती थी। अब आता है क्वेश्चन बैंक। पंकज सर की क्वेश्चन बैंक बुक काफ़ी लेंदी है, बट मैंने बाकी बुक्स भी देखे एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि मेरे लिए पंकज सर की क्वेश्चन बुक बेस्ट है, बिकॉज उसमें सारे आंसर्स पॉइंट फॉर्मेट में काफ़ी डिटेल्ड वे में दिए हैं। तो एक बार मैं वो पढ़ लेती थी, मुझे समझ में आ जाता था कि एग्जाम में कैसे वो आंसर को लिखना है। बिकॉज ऑनेस्टली ऑडिट में बहुत मार्क्स हमारे छूट जाते हैं बिकॉज हमें आंसर तो पता होता है बट उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो नहीं पता, एंड सारे पॉइंट्स हमें नहीं याद होते हैं। आप अगर देखेंगे तो काफी क्वेश्चन बैंक्स में एक फ्लो में ही आंसर रहता है, तो वो हम पॉइंट्स अपने हमारे माइंड में सेग्रीगेट नहीं हो पाते, या तो हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है वो पॉइंट्स को सेग्रीगेट करने। तो ये बुक में पहले से ही सेग्रीगेटेड है, वो मेरे माइंड में अच्छे से फिट हो जाते थे। नेक्स्ट वी कम टू मॉक टेस्ट। ऑडिट में एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट लिखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे मार्क्स किधर चले गए। अब देखिए, आधे से ज़्यादा लोग तो ऑडिट में ही फेल होते हैं एंड उनको पता ही नहीं कि उनके मार्क्स किधर गए, वो ऑडिट में क्यों नहीं पास हो रहे। इसीलिए आप कम से कम 3 मॉक टेस्ट लिखिए, उसको इवेल्युएट करिए कि आपके मार्क्स किधर जा रहे हैं, आप किधर इंप्रूव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अलग से राइटिंग प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज की जब बात है तो हमें अलग से एमसीक्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जब 3 मॉक टेस्ट लिख रहे हैं उसमें अपने आप हमारे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। एमसीक्यूज किस टाइप के आते हैं वो हमें समझ में आ जाता है। टीचर्स आर फॉलोड ऑन यूट्यूब। मैंने एक मिक्सचर ऑफ टीचर्स को फॉलो किया था।
डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर जो किसका बेटर है या किसका अवेलेबल है, किसका शॉर्ट ड्यूरेशन का है, किसमें मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला। मैंने किए थे सचिन अग्रवाल सर, शंकर लखवानी सर, ज्योति देशवाल मैम एंड शुभम केसवानी सर। इन चारों का एक मिक्सचर मैंने फॉलो किया था। ज्योति देशवाल मैम इज अ वेरी गुड टीचर। उनके लेक्चर्स काफी डिटेल्ड है, तो अगर आपको बस एक रिवीजन करना है आई वुडेंट सजेस्ट दैट, बट अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हर लेक्चर्स आर रियली गुड। मैंने जो चैप्टर्स स्किप किए थे लेक्चर्स में, शुभम सर के लेक्चर्स में, वो मैंने उनके लेक्चर्स देखे थे एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो गई थी। अभी अंकुश चिरमार सर भी आए हैं एंड ही सीम्स क्वाइट नाइस। प्रोफेशनल एथिक्स, इसका मैं अलग से सेगमेंट इसलिए बना रही हूँ बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑडिट सब्जेक्ट। आपको प्रोफेशनल एथिक्स बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सारे क्लॉजेस याद करिए, क्लॉजेस को याद करने के ट्रिक्स बनाइए। मैंने सारे क्लॉज नंबर्स याद करने के ट्रिक्स बना के उसको पेपर पे लिख के मेरे कवर्ड पे चिपका दिया था, तो रोज मैं लाइब्रेरी जाने के पहले, लाइब्रेरी से आने के बाद वो पढ़ती थी, उसको याद करती थी। ऑल्सो प्रोफेशनल एथिक्स के चार्ट्स मुझे मिले थे कहीं से, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। वो मैंने A2 साइज पेपर पे प्रिंट करके मेरे वॉल पे चिपका दिए थे, तो मैं ऑलमोस्ट एवरी डे उसको पढ़ती थी। मुझे ऐसे प्रोफेशनल एथिक्स पूरा अच्छे से याद हो गया था। डूइंग क्वेश्चन बैंक फॉर प्रोफेशनल एथिक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्लॉज कौन सा लगाना है। मतलब हमें पता सब होगा बट लिखना क्या है वो हमें नहीं समझ में आता। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम अपने माइंड को ट्रेन कर सके कि ICI कैसे सोचता है और हमें उसी हिसाब से सोचना है। अभी पंकज सर की क्वेश्चन बैंक में 150 क्वेश्चंस थे, अराउंड 150-160 क्वेश्चंस। तो मैं 3 डेज लेके बैठती थी, 50-50 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लेती थी। ये आपको कैसे करना है, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए एंड अपने माइंड में सोचिए कि कौन सा क्लॉज लगेगा, फिर आप वो आंसर पढ़िए। ऑल्सो प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस को आंसर करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप वो फॉर्मेट रट लो, जो फर्स्ट 2 लाइन्स होते हैं एंड लास्ट लाइन होता है, वो आपको रटना पड़ेगा फॉर्मेट एंड उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। आपको क्लॉज आता है नहीं आता है, वो 2-3 लाइन तो लिख के ही आइए। आपको चाहिए तो वो फॉर्मेट मैं शेयर कर दूंगी। और एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूजन हो कि क्लॉज कौन सा लगाना है तो दोनों तीनों क्लॉजेस लिख के आ जाइए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैंने भी ऐसा किया था कि जब मुझे कंफ्यूजन था तब मैं दोनों तीनों क्लॉज लिख के आ गई थी, मुझे राइट क्लॉज के लिए मार्क्स मिल गए थे। अभी ऑडिट या कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ते टाइम हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि हम ये पोर्शन को ऐसे वे में कंसोलिडेट करें कि 1.5 डेज में हम आराम से उसको कवर कर पाए। ये पंकज सर की जो मेन बुक थी वो मैं फटाफट गो थ्रू करती थी बिकॉज मुझे पता है वो 1.5 डेज में कवर नहीं होनी है। उनकी चार्ट बुक को मैं अच्छे से इसलिए पढ़ती थी बिकॉज वो 1.5 डेज में फिर भी कवर कर सकते हैं। आप शॉर्ट नोट्स उठाइए, चार्ट बुक उठाइए, आप खुद देखिए आपको कौन सा मटेरियल समझ में आ रहा है। अभी मेरे हिसाब से मार्केट में 3 बुक्स हैं जो शॉर्ट में है। एक पंकज सर की चार्ट बुक, सचिन अग्रवाल सर की बुक एंड अंकुश चिरीमार की बुक। तो आप इनमें से कोई, या अगर आपको पता है कि और कोई शॉर्ट बुक अवेलेबल है, आप प्लीज कमेंट कर दीजिए ताकि सबको काम आए वो। आप कोई भी बुक उठाइए जो आपको कंफर्टेबल लगे एंड आप उसको बार बार पढ़िए ऐसे वे में कि आप 1.5 डेज में अच्छे से, मतलब आपको बस बुक देखनी और आपको सब माइंड में आ रहा है, इतनी बार आप वो बुक को पढ़ लीजिए। देखिए ऑडिट में हमें मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। एक हम मटेरियल डिसाइड करें, फिर उसको बार बार इतनी बार पढ़ना है कि 1.5 डेज में हम बस वो देखें पेज और हमें सब मटेरियल याद आए, अच्छे से मटेरियल याद आए। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। हम बार बार हर अटेम्प्ट में 50% देने के बजाय एक ही अटेम्प्ट में 100% दे दे तो हम क्यों नहीं क्लियर होंगे। आप एटलीस्ट ट्राई तो करिए, सब क्लियर होगा, सब सही होगा। All the very best. I hope this subject does not come in the middle of you becoming a CA and fulfilling your dreams. Thank you.